बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। दुरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फ़र्रुख शराज है। ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज की हमारी ये जो मुख्तसर वीडियो है ये है ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से। ये वीडियो एंड तक आपने ज़रूर देखनी है क्योंकि इसमें हम एज पर द कंपनी पॉलिसी एक क्लॉज है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश है हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को क्लिक कर दें और ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आइंदा भी मिलती रहें। ब्लू वर्ल्ड सिटी किसी से ढका छुपा प्रोजेक्ट नहीं है। ब्लू वर्ल्ड सिटी ने 4 से 5 साल के अरसे में अपना बहुत नाम कमाया है। 2018 में शुरू होने वाला प्रोजेक्ट ब्लू वर्ल्ड सिटी बिल्कुल एक रॉ जमीन थी जहां से ये शुरू हुआ और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये लाखों के नाल के ऊपर मुहित एक प्रोजेक्ट है जो कि एक मुसल्लमा हकीकत है। और अगर हम इसकी डेवलपमेंट की बात करें तो इसकी डेवलपमेंट जो है ये तकरीबन कोई 13-14 किलोमीटर के ऊपर इसकी मेन बुलेवार्ड का जाल बिछ चुका है। आप इसके मेन बुलेवार्ड से शुरू हो जाएं जो कि इसकी ग्रैंड एंट्रेंस से शुरू होता है। यहां से अगर आप इसकी बात करना शुरू करें ग्रैंड एंट्रेंस, उसके बाद इसका फैमिली पार्क, फिर कारवान सराय, उसके बाद ब्लू वर्ल्ड सिटी में बने हुए दुनिया के बुलंद तरीन हॉर्स मैस्कॉट्स, उसके नीचे सेकंड कप कॉफ़ी और दूसरी साइड के ऊपर जो दूसरा हॉर्स मैस्कॉट है उसके नीचे साल्ट एंड पेपर की ब्रांच और इसके अलावा वन स्टॉप प्लाजा। और इसके अलावा आगे बढ़े तो वहाँ पे आपको फोर्सेस कैडेट कॉलेज एंड स्कूल, ये तमाम चीज़ें जो मैंने अभी आपको गिनवाई हैं ये रेडी हैं, ये बन चुकी हैं, ये एग्जिस्ट करती हैं। जो बन रही हैं, जो अंडर प्रोसेस हैं, उनमें भी हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। उसमें आपका जो है वाटर थीम पार्क, इसके ऊपर डेवलपमेंट का काम जारी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बुर्ज अल अरब का जो रेप्लिका बना रहा है ब्लू वर्ल्ड सिटी, उसके ऊपर काम जारी है। वो तकरीबन ये कह लें कि 420 फीट की हाइट को वो पहुंचेगा। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और ये 5 स्टार होटल जो है उसकी तर्ज का, जिस तरह से दुबई के अंदर ये बनाया गया है एग्जैक्टली उसी का रेप्लिका जो है यहाँ पे बनाया जाएगा। हो सकता है हाइट थोड़ी बहुत कम हो बट स्ट्रक्चर वाइज उसी तरह का ये बनेगा। ये इतनी जबरदस्त चीज है। इसके बावजूद, इतनी सारी चीजें बनने के बावजूद इसके खिलाफ बहुत सारा प्रोपेगेंडा होता रहता है। एक बड़ी मशहूर कहावत है कि अगर आप किसी का मुकाबला नहीं कर सकते तो फिर आप उसकी किरदार कुशी करना शुरू कर देते हैं। तो आजकल ब्लू वर्ल्ड सिटी के खिलाफ यही हो रहा है। बहुत सारे लोग इस तजब्जब का शिकार हैं कि आया हमें ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर इंस्टॉलमेंट जमा करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। तो मेरा बड़ा सिंपल सा एक लॉजिक है कि अगर 2018 से लेके आज तक ब्लू वर्ल्ड सिटी ने इतना प्रेशर अगर बर्दाश्त कर लिया है तो ये आइंदा भी बर्दाश्त कर जाएंगे। और अगर 2018 में लिए गए जो फाइल्स थी वो प्लॉट में कन्वर्ट हो गई हैं, उनको कब्जा दिया जा चुका है। मैं जनरल ब्लॉक सेक्टर 1 सेक्टर 2 की बात कर रहा हूं, तो इंशाल्लाह ताला बाकी ब्लॉक्स के अंदर भी कब्जा मिल जाएगा। तीसरी बात, उन तमाम हजरात के लिए जिन्होंने मेरी पहले वो वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें साद नज़ीर साहब ने कैटेगोरिकली बोला था कि अगर हमारे लीगल मामला जो एनओसी वाले हैं, सबको पता है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास एनओसी मौजूद नहीं है। एनओसी के लिए डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हुए हैं बट एनओसी अंडर प्रोसेस है, इनको मिला नहीं है। अगर इन केस वर्स्ट केस सिनेरियो की बात कर लेते हैं, अगर इनको एनओसी नहीं मिलता फिर क्या होगा? अगर इनको एनओसी नहीं मिलता तो उसका बहुत अच्छा सलूशन जो है वो साद नज़ीर साहब ने दिया था। उन्होंने कहा था कि हम रजिस्ट्री और इंतकाल करवा देंगे। जिन कस्टमर्स के पैसे हमारे पास आए हुए हैं हम उनको कब्जा देने के लिए रजिस्ट्री इंतकाल करवा देंगे। इससे बड़ी और चीज़ क्या हो सकती है? तो इसलिए आप मुतमिन हो के इसके अंदर अपनी पेमेंट्स जमा करवा सकते हैं। अब आते हैं इस चीज़ के ऊपर कि पेमेंट्स तो आपने जमा करवानी है, तो क्या हमारे पास कोई डिस्काउंट्स मौजूद हैं? जी हाँ, बिल्कुल डिस्काउंट्स मौजूद हैं। और साथ ही एक और चीज़ भी आपको बताऊंगा कि अगर आप ब्लू वर्ल्ड सिटी में होने वाली नेक्स्ट बैलेटिंग का पार्ट बनना चाहते हैं ताकि आपकी फाइल को प्लॉट का नंबर असाइन कर दिया जाए,
तो फिर उसका क्या तरीकाकार है। तो मैं आपको कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक सारी चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि मैं हमेशा जो भी चीज़ बताता हूँ, कुछ भी कोट करता हूँ, वो एज पर द कंपनी पॉलिसी होती हैं या रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं हमारे, उसके मुताबिक चीज़ें होती हैं। तो आपको स्क्रीन के ऊपर मैं दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी की ये लेटेस्ट पॉलिसी के मुताबिक क्लॉज है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के तमाम ब्लॉक्स का अगला बैलेट इंशाल्लाह ताला दिसंबर 2023 को करने का हतमी फैसला किया गया है। बैलेट में शामिल होने के लिए दर्ज झैल शेड्यूल के मुताबिक अदायगी की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2023। ये डेट आपने याद रखनी है कि अगर आप बैलेट में शामिल होना चाहते हैं तो 31 अक्टूबर 2023 है, ये वाली डेट फाइनल की गई है। अब मैं आपको ब्लॉक वाइज बता देता हूं कि अगर आपने बैलेट का पार्ट बनना है तो आप क्या कर सकते हैं। अगर आप अवामी ब्लॉक की बैलेट का पार्ट बनना चाहते हैं तो 31 अक्टूबर 2023 तक आपने अपनी कॉस्ट ऑफ लैंड का 75% 75% जो है वो जमा करवाना है। इसमें अगर आपके लेजर में एपीआर की गुंजाइश मौजूद है, डिस्काउंट ऑफर मौजूद है, तो आप डिस्काउंट ऑफर ले सकते हैं। अदरवाइज आपको बैंक के जरिए या ऑनलाइन आप पेमेंट जमा करवा सकते हैं। स्पोर्ट्स वैली की बात कर लेते हैं। स्पोर्ट्स वैली की बैलेट में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो स्पोर्ट्स वैली की ये पहली बैलेटिंग होने जा रही है। तो ये भी आपने 31 अक्टूबर 2023 तक अपनी रजिस्ट्रेशन का 50% अदा करना है। स्पोर्ट्स वैली में भी डिस्काउंट्स अवेलेबल होते हैं हमारे पास, तो आप हमारे से रब्ता करके आप पूछ सकते हैं कि आपकी कितनी अभी तक पेमेंट जमा हुई है। अगर आपके लेजर में डिस्काउंट की जगह मौजूद होगी, हम आपको डिस्काउंट ऑफर्स दे देंगे। अगर नहीं होगी तो आप बैंक के थ्रू या ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। इसी तरह से अगर हम वाटरफ्रंट ब्लॉक की बात करें तो वाटरफ्रंट ब्लॉक में भी 31 अक्टूबर तक आपने 75% अदा करना है, तो आप इसकी बैलेट का पार्ट बन जाएंगे। जनरल ब्लॉक की बात करें तो जनरल ब्लॉक में आपने अपनी कॉस्ट ऑफ लैंड का 90% जो है उसको पे करना है 31 अक्टूबर तक, तो आप इसकी बैलेट का पार्ट बन जाएंगे। जनरल ब्लॉक की जो बैलेटिंग होगी ये फेज 2 के लिए होगी। वाटरफ्रंट जो है ये भी फेज 1 का होगा। स्पोर्ट्स वैली जो है ये भी फेज 1 का होगा। अवामी ब्लॉक की आपको पता है कि उसमें फेज 1 फेज 2 वाला चक्कर ही कोई नहीं है। जनरल ब्लॉक और ओवरसीज ब्लॉक जो है ये फेज 2 के होंगे। जो भी इसमें बैलेट में आएगा वो फेज 2 की बैलेट के लिए क्वालिफाई करेगा। ओवरसीज ब्लॉक की बात कर लेते हैं। ओवरसीज ब्लॉक के ऐसे मेंबरान जो 31 अक्टूबर 2023 तक अपनी रजिस्ट्रेशन का 75% कंपनी पॉलिसी के मुताबिक बैंक डिपॉजिट या एपीआर के जरिए अदा करेंगे, उनको ओवरसीज ब्लॉक फेज 2 के पहले बैलेट में शामिल कर लिया जाएगा। ये है जी सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज जो कि ब्लू वर्ल्ड सिटी की पॉलिसी डॉक्यूमेंट का हिस्सा है। अगर आप डिस्काउंट ऑफर्स हासिल करना चाहते हैं तो भी आप हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर राब्ता कर सकते हैं। अगर आप बैलेट का पार्ट बनना चाहते हैं तो भी आप हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हम आपको आपके बजट के मुताबिक बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज एक बाएतमाद अदारा है और ये अरसा दराज से अपने कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और आज तक हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के अंदर हजारों की तादाद में सेटिस्फाइड कस्टमर्स मौजूद हैं। ये मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। दुनिया के हर खित्ते में अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज के सेटिस्फाइड कस्टमर्स मौजूद हैं, और उसकी रीजन सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम अपनी सर्विस के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करते, हम अपने किए हुए वादे के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करते, आपको बेस्ट इन क्लास सर्विसेज का प्रॉमिस करते हैं। इसी के साथ अपने होस्ट फर्रुख शराज को इजाजत दीजिए। नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।